रहोगे 12 बजे? एक बार मुझे बता तो दो, या मैं ऐसे ही सर से बोल दिया कि मैंने कहा सर आप आओ तो सही जरा कल 12 बजे, मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने कैसी सेना तैयार की है। कल आओगे या नहीं आओगे? अगर आओगे तो मैं पूरे घमंड के साथ, अभी हमारी फिर से मीटिंग है, मैं बोल दूंगा कि सर अब कल माहौल देखना जरा क्या होने वाला है। नहीं तो फिर मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोल दूंगा सर कोई बात नहीं, जैसा आप चाहते हो वैसे। तो कल सारे के सारे सारे के सारे 12 बजे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, मैं फिर बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल में लिंक शेयर कर दूंगा, कल 12 बजे सारे उपस्थित रहना। और परसों से तुम्हारे दोनों भाई जीएस के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी जो माहौल सेट करेंगे ना, जो तबाही मचाएंगे, उसको दोबारा से याद किया जाएगा, वर्षों वर्षों तक याद किया जाएगा। बस उसमें इस युद्ध में तुमने साथ रहना है। एक बात याद रखना कि भगवान कृष्ण वो युद्ध नहीं जीत सकते थे अगर अर्जुन ना खड़ा होता। ये तो अर्जुन भी था और भगवान कृष्ण भी थे, क्योंकि अकेले युद्ध नहीं जीता जाता है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए योद्धा की भी जरूरत होती है और उसके गुरु की भी जरूरत होती है। और हम हर हर तरीके से तैयार हैं, हम हर तरीके से तैयार हैं, किसी भी तरीके से पूरी जान लगा देंगे, सब कुछ झोंक देंगे, लेकिन आपको खड़ा होना पड़ेगा अगर आप वास्तव में चाहते हो। और एक बात सुन लेना, मैं जाते जाते एक बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं। मैंने कई बच्चों से एक बात मुंह से सुनी है कि सर हमें ऐसे डिमोटिवेट कर दिया जाता है कि अरे एमटीएस की नौकरी है, ये क्या है। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अगर मान लो, मैं तुम पे नहीं, मैं अपने आप पे लेके कह रहा हूं, और कह देना उनसे जो लोग ऐसी बात कहते हैं कि एमटीएस तो ये करता है, एमटीएस वो करता है, ये करता है, मैं उनको छोड़ो, मैं अपने आप को कह रहा हूं। अगर मान लो आज मुझसे पढ़ाना छीन लिया जाए, आज मेरी पढ़ाने की सारी शक्तियां खत्म हो जाए, मेरे दिमाग से सब कुछ मिट भी जाए, अगर मुझे अपने माँ बाप की आंखों में खुशी देखने के लिए एमटीएस तो छोड़ो, चाय बनाना, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, भ्रम की बात है, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ भी है छोड़ो, अगर मुझे जूते भी पॉलिश करने पड़ जाए ना चौराहे पे, मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे माँ और मेरे बाप का सम्मान सबसे बड़ा है। वो अगर शान से बैठ के, वो अपने घर में शान से बैठ के ये कह सके कि मेरा बेटा मेहनत की कमाई से खा रहा है, दूसरों की तरह इधर उधर घूमता नहीं है, अय्याशी नहीं करता या ऐसी हरकतें नहीं करता, तो भाई मैं उसके लिए सच बता रहा हूं, मैं उनके लिए किसी चौराहे पे बैठ के भी जूते पॉलिश भी कर दूंगा। इससे और ज्यादा मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। मेरे लिए कोई काम छोटा और बड़ा नहीं है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे मेरे उन दोनों लोगों के लिए जो मेरे भगवान हैं, उनकी आंखों में खुशी चाहिए, बाकी दुनिया से मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं कुछ नहीं था वो मेरे लिए सब कुछ थे। तो आज दुनिया होती कौन है मुझे जज करने वाली? जब मैं नंगा था, जब मैं छोटा सा था, जब मैं, क्योंकि इस इंसान में कोई कुछ नहीं लेकर आया, जब तुम छोटे से थे तुम्हारे तन पे कपड़े भी नहीं थे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कपड़े पहनाए उस समय पर, क्या तब नहीं सोचा था कि ये अच्छा और बुरा क्या होगा? हाँ, मैं अब इस एमटीएस को कैसे इंस्पेक्टर में कन्वर्ट करूंगा, कैसे सब इंस्पेक्टर में कन्वर्ट करूंगा, या कैसे मैं इसे किस में कन्वर्ट करूंगा, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए है नौकरी। मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है, और इसके आगे मैं दुनियादारी को मैं सब भूल जाऊंगा। ना जाने मुझे दुनिया हजार बातें बोलेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का कि दुनिया का तो काम कहना है, और मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ऐसे तमाम बच्चे देखे हैं, आपको यकीन नहीं होगा, मैं तुम्हें लिख के इस बार सिलेक्शन आने दो, मैं तुम्हें ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट दिखाऊंगा जो इस समय दरोगा बैच में सीपीओ में मेरे साथ पढ़ रहे हैं, वो कांस्टेबल हैं, मैंने तुम्हें उसमें भी डाला था, दिल्ली पुलिस में भी कांस्टेबल है, इवन बीएसएफ सीआरपीएफ और सीएसएफ में कांस्टेबल है, और वो सब इंस्पेक्टर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या वो नौकरी लेने के बाद वो पढ़ नहीं रहे हैं? क्या हर आदमी सीधा आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाता है? ये बेकार की भ्रम की बात है, ये बेवकूफ़ों वाली बात है। अगर कल कोई भी बोले तो ये जवाब मुंह तोड़ दे देना, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो इसलिए तुम देना नहीं जानते हो, मैं तुम्हें मजबूत करना चाहता हूँ। हम भी कभी ऐसे थे तो हमें भी डर लगता था, लेकिन आज हम हर तरीकों से जवाब देना जानते हैं। बस इतनी बात बोलूंगा। कल मिलेंगे दोस्तों दोपहर को 12 बजे, तब तक के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार आपको। जय हिंद।